ये देखो आप, ये किसी ने यहाँ पे टोना कर रखा था नींबू हरी मिर्च का, सड़क के बीचों बीच चौराहे पे। दिख रहा है आपको? एक्चुअली ये टोना मेरी बाइक से फूटा है। वो जो नींबू था ना, मेरा एकदम से, मैं ऐसे बिल्कुल ही एग्जैक्ट मेरे टायर के ऊपर से निकल गया। और ये किसी ने मेरे ख्याल से आज ही किया हुआ होगा, और मेरे ख्याल से सारे लोग साइड सुइड से निकले होंगे। मेरी बाइक से टोना टूट हो गया यार। मतलब पैर तो नहीं लगा, बट मेरी बाइक से, इस बाइक के ऊपर से चला गया। मतलब मेरी वजह से अब ये फूटा है ना, मेरे से फूट गया। क्या करूँ यार, अब मुझे कमेंट करना। मेरे से टोने के ऊपर से मतलब बाइक चढ़ गई। और ये टोना ना मतलब ठीक था, मतलब पूरा नींबू था। जैसे ही मेरा बाइक गई ना, ये फट गया। अभी मैं कुछ काम से जा रही हूँ। एक्चुअली आज शनिवार भी है, सैटरडे का दिन है। तो मुझे प्लीज़ बताइए कि ये टोने का तोड़ कैसे होता है। बाकी यहाँ पे देखो, मैं दुकान पे आई हूँ। एक्चुअली ये टोने टोट के ना त्योहारों के दिनों में ज़्यादा किए जाते हैं। लोहड़ी का दिन था तो लोग क्या करते हैं ना, अपने घर के अपनी ज़िंदगी के जो कष्ट होते हैं किसी और पे डालने के लिए, कि हमारे ऊपर से कष्ट हट जाएगा। और जो इस टोने टोटके के ऊपर जैसे जिस किसी का पैर पड़ जाए, उसके ऊपर वो कष्ट चढ़ जाता है, ऐसा कहते हैं। और इनसे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा काला जादू वगैरह वो सब किया होता है इन चीज़ों पे। तो बस मेरा किस्मत ख़राब थी, जो मेरा ही बाइक का टायर ऊपर से एकदम से गुजर गया। तो उसके बाद देखो, मैं सीधा यहाँ आई थी। ये देखो आप, सॉरी, माफ़ कीजिएगा अभी के लिए। मैं सच में आप लोगों से माफ़ी मांग रही हूँ कि आप लोगों से बात करती हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे सांस सा चढ़ा रहता है, अजीब सा। पता नहीं क्यों। हो जाएगा ठीक, पानी वानी पीऊँगी, थोड़ा अपना ध्यान रखूँगी। तो ये हाफ़ के बात करती हूँ आजकल मैं आप लोगों से भी ना। तो इधर मैं यहाँ पर आई थी कि वो बात मैं आपको बताती हूँ। पहले तो सामने देखिए, वीडियो में आपको नज़र आ रहे होंगे कि मैं छोटी टॉय गन ले रही हूँ, बच्चे वाली। तो विहान काफ़ी दिनों से मेरे से मांग रहा था, क्योंकि ये पार्क में जाता है तो दूसरे बच्चों के पास ये है, वो देखता है तो मेरे को कहता है, मम्मी मुझे भी दिलवा दो, मुझे भी दिलवा दो। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे खिलौनों में देख रही थी मैं, लेकिन मैंने एक बार तो सोचा मैं ले लेती हूँ। ये देखो ये वाली, ये थी भी सस्ती, ज़्यादा महंगी नहीं थी, 80 रुपीज़ की थी, बट 80 रुपये की थी। बट ये चलने वाली चीज़ मुझे नहीं लगी, क्योंकि ये वैसी है, बच्चा एक दिन में ही टूट जाए। मैंने देखा है ना ऐसे जो खिलौने होते हैं ना, ये चलने वाला नहीं थी। मैं चाहती थी कुछ ऐसी लूँ जो थोड़ी सी पैसा भी लगाए, चाहे बंदा थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा ले, लेकिन चीज़ अच्छी हो, चलने वाली हो, कम से कम बच्चा अच्छे से खेले। तो ये देखो, यहाँ पे पहले तो मैंने ये ले ली थी, मुझे पसंद भी आ गई थी, तो दिलवा दूँगी। पहले तो मैं विहान को इसीलिए नहीं दिलवा रही थी। देखो मुझे डर लगता है कि बच्चे का ना दिमाग थोड़ा सा इन चीज़ों में ना चला जाए, जैसे बंदूक गन, इन चीज़ों में आप समझ ही सकते हो। लेकिन फिर मेरे को लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो पुलिस ऑफिसर्स के पास भी तो गन होती है। तो इस तरीके से मेरे को लगा, और आज विहान ने मेरा दिल जीत लिया। मुझे ऐसे बोलता, मेरे को गोली से ऐसे किया, मैं बोलता, मम्मी आप गोली मारी मैंने आपको, आप मर जाओ। मैंने कहा बेटा मैं मर जाऊंगी अगर गोली मारोगे तो। फिर मेरे को अपने आप चुपचाप मुझे देखता और बोलता, मम्मी मैं आपको कभी भी मरने नहीं दूंगा। अपने आप से ऐसे बोला। मैंने कहा क्यों, वो क्यों नहीं मरने दोगे? तो मेरे को बोलता, मम्मी आप बहुत अच्छे हो ना, इसलिए। ऐसे बोला अपने आप। तो मुझे बहुत प्यारा लगा। तो इधर देखो, मैं इधर, ये देखो इस तरीके का, ये जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखते हैं ना कई लोग, इस तरीके का भी कुछ सामान यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा था। तो इधर तो मोस्टली मैं ये इसलिए आई थी क्योंकि मेरे को 2 डब्बे और ख़रीदने हैं यहाँ से। जैसे आपको पता ही है, मैं अपना ग्रोसरीज़ का सामान वगैरह रखती हूँ, तो मैंने कुछ सामान, अभी काफ़ी सारा सामान मंगवा रखा है मैंने। आई होप सो कि कल आ जाएगा, तो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी, कल या परसों की वीडियो में। बहुत सारा मीन्स करीबन 5500 रुपये का तो मैंने सिर्फ ग्रोसरी का सामान मंगवा रखा है। इसके अलावा भी कुछ सप्लीमेंट्स, मतलब काफ़ी कुछ है, आपको आगे वीडियो में पता चली जाएगा, कल परसों की वीडियो में। तो उसके लिए मैंने सोचा एडवांस में मैं डब्बे मंगवा के रख लेती हूँ 2, क्योंकि देखिए अगर मेरे पास पैसा है तो देखो मैं ख़राब नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि वो अच्छी उसमें ज़रूरत में ही लगे।
तो इसीलिए मैं जैसे ही मेरे पास पैसे होते हैं ना, तो मैं अपना ग्रोसरी का सामान जो भी कम ख़त्म हो रखा होता है रसोई में, मैं देख लेती हूँ कि मेरे घर में क्या कमी है, और मैं वही फटाफट सबसे पहले मंगवा के रसोई में वगैरह में सामान रख लेती हूँ कि घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। खाने पीने का सामान प्रॉपर लाती रहती हूँ, अच्छे से इकट्ठा ले आती हूँ तो सस्ता भी पड़ता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ मैम को बोल रही थी कि मैम मुझे वो डब्बे दिखा दो, तो आपको मैं अभी वीडियो में दिखाती हूँ। यहाँ पे 120 रुपये का, हाँ 120 रुपये का एक डब्बा देते हैं ये वाला। तो 240 रुपये के मैंने 2 डब्बे यहाँ से ख़रीदे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो यहाँ पे, इसमें मेरा सामान सही से सेट हो जाएगा जो भी मैंने मंगवाया है, जो मैं आपको आगे दिखाई दूंगी। तो ये देखो यहाँ से मैं कई बार मैंने बहुत से डब्बे ख़रीद रखे हैं ऐसे ऐसे। और ये जो लॉक सिस्टम वाले डब्बे होते हैं ना, ये वाला देखो स्पेशली, ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सामान ना ख़राब नहीं होता। जैसे चूहे वगैरह भी ख़राब नहीं कर सकते ये सामान, तो इसमें अपना सामान जैसे नमकीन भुजिया या कुछ भी आप रखते हो रसोई में सामान रखने से बढ़िया इन डब्बों में रख लो भर के, और ख़राब भी नहीं होते, और ये लॉक हो जाता है पूरा अच्छे से, एयर टाइट होते हैं ये डब्बे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। मैंने 2-4 ख़रीदे थे पहले भी। तो मेरे को जब भी ज़रूरत होती है मैं एक दो डब्बे ना ख़रीद ही लेती हूँ हर महीने, क्योंकि ये मेरे बहुत काम आते हैं। और ये जो टॉय गन है ये मैं वापस कर दूँगी, ये नहीं लूँगी। ली है मैंने इसी वीडियो में, अभी आपको आगे पता चलेगा। मैं दूसरी दुकान है ना जो स्पेशल टॉयज़ की दुकान है, वहाँ जाऊँगी, वहाँ पे पता करती हूँ। वहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ वहाँ ज़रूर पसंद आ जाएगा जैसा मुझे चाहिए है। तो चलिए यहाँ पे बिलिंग हो गई थी, तो मैंने 240 रुपये दिए थे इन 2 डब्बों के, लेके मैं आगे चली गई थी। तो ये जो बंदूक थी जो आपको दिखाई थी वो मैंने ली नहीं, मैं दूसरी दुकान से दूसरी लूँगी, थोड़ी मजबूत चीज़। या 80 रुपीज़ की थी, बट इतनी वो नहीं, 2-3 दिन में तोड़ देगा अभी। हाँ लूँ तो थोड़ी मजबूत चीज़ देख के लाऊँगी तो इसकी दुकान से। बाकी मैंने ये डब्बे ले लिए हैं, 240 के आए, 120 के। एक्चुअली पीछे काफ़ी ट्रैफिक जैम था, तो वहीं मैंने बाइक पार्क करके इधर दुकान में आ रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पे एक टॉयज़ शॉप है, यहाँ हम दुकान पे आ गए। भैया टॉयज़ गन दिखा दो। म्यूजिकल टॉय, हाँ म्यूजिकल गन चाहिए क्या? फिर वैसे दिखाना कौन सी होती है। म्यूजिकल चाहिए तो ये पहले मिल जाएगा। दिखाओ। लाइट और साउंड है। लाइट और साउंड है, हाँ जी। ओके। इसमें लाइट साउंड में एक ये वाली मिल जाएगी, पेपा पिग गन। तो ये म्यूजिकल गन है, ये वाली। मिलिट्री मॉडल। यहाँ से सेल डलते हैं। अच्छा इधर से सेल डल जाएंगे। 3 सेल डलते हैं और ठीक। लाइटिंग सब में ये 2 सेल? 3 डलते हैं। 3? हाँ जी, एक इधर अंदर जाते हैं। अच्छा एक अंदर है इसमें। 3 डलते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद ऑपरेट करके। हाँ ऑपरेट करके दिखा दो। जो ये वाली भैया के हाथ में है ये 250 रुपये की है, और जो पहले दिखाई थी ना जो मैंने अभी चलाई थी ये बड़ी वाली, वो 350 रुपये की थी। म्यूज़िकल में है ये दोनों। और जो उससे पहले वाली जो 2 दिखाई थी ना वो 80 रुपये की थी, 80 रुपीज़ की, जो बिना सेल के ऐसे ही नॉर्मल वाली थी जो। मुझे एक्चुअली ना म्यूज़िकल वाली ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि विहान ज़्यादा पसंद करेगा और उसमें लाइट भी है, प्ले करेगा। तो यहाँ मैं भैया से पूछ रही थी कि ये कैसे चलती है, तो भैया बोल रहे थे पीछे से ऐसे करके इसमें ये फील करनी पड़ेगी आगे की तरफ। तो मैंने पूछा, मैंने कहा मेरा बेटा सिर्फ 3.5 साल का है, तो क्या वो चला पाएगा ये वाली? बोलते नहीं चला पाएगा, क्योंकि इसमें दम लगाना पड़ता है पूरा, ये पीछे करना पड़ता है ना इस वाली में।
तो मैंने कहा फिर ये वाली तो रहने दो आप मुझे, फिर मैं म्यूज़िकल वालों में से ही देख लेती हूँ। भैया ने 2 दिखाई थी ना, 2-3 म्यूज़िकल वाली, उसमें ना मेरे को ना पहले वो सच कहूँ मुझे वो 350 वाली जो थी ना वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। थोड़ी महंगी थी, ये 250 में थी। भैया कह रहे थे ये वाली ले लो आप, लेकिन एक बार तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा चलो यही वाली ले लेते हैं, बच्चा है। लेकिन फिर पता नहीं क्यों वो वाली इतनी पसंद आई मुझे, जो इससे पहले वाली थी ना वो कुछ अलग ही थी, कुछ अच्छी लग रही थी। मैंने कहा 100 रुपये फालतू जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी वो वाली ले लेते हैं। ये भी ठीक थी, बुरी नहीं थी, लेकिन वो उसकी अलग ही बात है जो दूसरी वाली है। तो फाइनली मैंने विहान के लिए ये वाली पसंद की है। भैया इसमें ना फ्रेश सेल डाल देना। सैलम फ्रेश ही डालें यहाँ से। अच्छा अभी खोले थे। फ्रेश डाल अच्छा इस वाली में डाल दो फिर आप। डाल दो एक ठीक, मुझे ये वाली अच्छी लग रही थी, मैं कहा ये लेते हैं विहान के लिए ना। एक मैंने ये वाली ली है, 20 रुपीज़ की है, तो मुझे ठीक लग रही है। मैं कहा ये भी सही है, और देखते हैं उनके पास। ये बच्चे के हिसाब से ठीक नहीं है, ये फिर भी ठीक है। 2 ले ली, एक ये भी कर देना। मैंने फाइनली ये वाली ली है। ये जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी, यहाँ पर दवाइयाँ थोड़ी सस्ती रेट में मिल जाती है। यहाँ से मैं मम्मी के लिए डायपर ख़रीद के लेकर जाया करती थी जब मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीच में बीमार हो गए थे, तो उनके 2 महीने तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सस्ते मिलते थे डायपर भी। कोई जो 500 रुपये की चीज़ यहाँ 350 रुपये की मिलती थी, तो यहाँ से मैं दवाइयाँ ली थी मैंने। एक्चुअली मेरी पड़ोस में एक लड़की है, वो बीमार चल रही है, उसको कुछ निमोनिया वायरल वगैरह हो रखा है, तो डॉक्टर ने दवाई लिखी थी, तो मैं यहाँ से केमिस्ट से ले आई थी, क्योंकि उनकी तो हालत ही नहीं थी इतनी कि वो जा सके कहीं भी। तो मैं कहा मैं ले आऊँगी, मेरे को जाना भी है। तो ये देखो मैंने यहाँ से दवाई लेके मैं घर की तरफ आ गई। हाँ खोल के भी देखें। हाँ खोलो। खोलो। एक मेरी है, एक आपकी है, मैं दोनों के लिए एक एक लाई हूँ। देखो ये वाली तो आपकी है, ये छोटी है ना, क्योंकि आप छोटे हो तो छोटे बच्चों की छोटी होती है। मम्मी ये वाली मेरी है, मैं बड़ी हूँ ना क्योंकि। बड़ी वाली हाँ ये बड़ी वाली मेरी, क्योंकि मैं बड़ी हूँ ना बेटा। खोले। हाँ खोलो, आप अपनी खोलो, मैं अपनी खोलूंगी। गोली मारेंगे हाँ बाला बुला के। तो तू टेप लगा दी इस पे। कैसी है, चला के देखो कैसे चलेगी। देखा। ऐसे नहीं, बटन दबाओ ना, ये बटन है इसमें, देखो मैं दबा के दिखाती हूँ। रहा देखो नीचे रहा, चलाओ कैसी है। ये विहान की है। चल विहान मैं अपनी गन दिखाऊं, मेरी वाली गन। बड़ी मेरी है। ये आपकी है, ये मेरी है। बड़ी मेरी। छोटी वाली बेटा, आप छोटे हो ना, छोटों की छोटी गन होती है, बड़ों की बड़ी। बड़ी ये आपकी। ये मेरी। ये आप ये खोल के देखता हूँ। ना मैं खोलूं। कौन सी ये वाली लो ना, अपनी वाली, ये मेरी है देखो। कैसी लगी मेरी वाली? अपनी वाली लो, चलाओ आप, वो आपकी है ना, ये मेरी है। मैं भी मारूंगी। किसकी अच्छी है गन, किसकी ज्यादा अच्छी है गन? कौन सी गन ज्यादा अच्छी लगी आपको? मैं बजा के सकता हूं। हाँ मेरे को दे दो, वो वाली दे दो मुझे। ये दोगे? कौन सी दोगे मेरे को? यार एक तो दे दो मम्मा को। कौन सी दोगे? एक मेरी है। हाँ फिर अंदर चला लो। हैं? तो छोटी वाली मेरे को दे दो। मारो। मेरे गद्दी, हाय मेरे चोट लग गई।
बच गई मैं। बैठ गई। मुझे मत मारना यार, मुझे मत मारना। विहान, क्या चाहिए आपको? पैसे। कौन से पैसे? आपके पैसे? मेरे पास नहीं है कोई पैसे। हाँ? हैं? पैसे नहीं दूंगी तो क्या करोगे? नहीं, ऐसे नहीं करना। नहीं, अच्छा लो पैसे, ये लो पैसे। मुझे मत मारना, लो पैसे। जाओ अब यहाँ से, जाओ। नहीं। बंद हो गया। ये हमारी गोली है। हाँ। छोटी चाहिए। लाओ दो। आपको मैं गोली मारूंगा। हाँ। गोली मार दिया। हाँ। मैं क्या करूं? आपको तो डॉक्टर के पास जाना होगा। अब मैं डॉक्टर के पास जाऊं? मुझे गोली लग गई है। ये लो। ये रात के 9 बजे का टाइम था। हमने खाना खा लिया था, विहान ने भी, मैंने भी, मम्मा ने भी। उसके बाद मैंने दूध पी लिया था, विहान ने थोड़ा सा ही पिया। मम्मी अपनी रात को चाय बना रहे थे क्योंकि मम्मी ना को ठंड लग रही थी, तो चलो मम्मी अपनी चाय पियेंगे आराम से। और मैं एक्चुअली क्या था ना कि इस वीडियो की एडिटिंग अभी ना रात के 11:30 बजे रजाई में मैं लेटी हुई हूँ, आराम से मुंह ढका हुआ है रजाई में, विहान सो चुका है तब कर रही हूँ। लेकिन इस टाइम 9 साढ़े 9 बजे मैंने सोचा था कि मैं ना ऊपर वाला जो पापा जी वाला घर है ना, वहाँ बैठ के वीडियो की एडिटिंग कर लूँगी इस वीडियो की, क्योंकि वहाँ भी कोई नहीं है। तो चाबी मेरे पास है ऊपर वाले घर की, क्योंकि विहान नीचे शोर मचा रखा था उसने। तो मैंने कहा आराम से आपसे बात नहीं हो पाएगी। लेकिन जब मैं बाहर गई तो लोहड़ी थी, तो सब लोग लोहड़ी का सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो ज़्यादा तो कोई लोग ज़्यादा यहाँ इकट्ठा नहीं हो रखे थे, लेकिन लोगों ने ना अपने घर में ही गाना वाना चला रखे थे, डीजे चला रखा था घर में, तो जिसकी वजह से काफ़ी तेज़ लाउड म्यूज़िक हो रखा था। तो मैंने एक बार सोचा कि चलो कोई नहीं, इस बहाने आज मेरी थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। मैं थोड़ा सा ना पैदल चल के मेरे घर के जो नज़दीक में जो पार्क है वहाँ जाके बैठ के वीडियो की एडिटिंग कर लूँगी रात को। मेरा ना मतलब ऐसे ही मन में आ गई कि हाँ काम करना है मुझे। लेकिन देखो, आप खुद देखो, इतनी धुंध थी ना, क्योंकि रात के टाइम ना, इस टाइम इतनी ज़्यादा धुंध थी, इतनी ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ। मैं बाहर निकली ना तो मेरे हाथों के ऊपर भी जैसे मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ना मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो ये धुंध है ना, इसमें ऑक्सीजन पता नहीं कैसे, ऐसे लग रहा था मैं खिंच खिंच के सांस ले रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़े जा रही थी ना, मैंने कहा नहीं चलो मैं जाऊँगी पार्क में। तो मम्मी को तो मैं बता के ही आई थी, मैंने कहा था मम्मी को मैं आधे घंटे में आऊँगी। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं जा रही, और जाते जाते ना मेरा सांस रुक गया था बिल्कुल ही, क्योंकि इतना ज़्यादा ना धुंध में ना सांस लेना मुश्किल हो गया था। और अभी आपको पता ही है मुझे थोड़ी सांस की दिक्कत सी रहने लग गई है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे मेरे को कहीं अस्थमा तो नहीं है। मुझे कई बार डाउट होता है, जिस तरीके से मैं ऐसे खिंच खिंच के सांस लेती हूँ, जैसे सीढ़ियों पर चढ़ती हूँ तब मुझे सांस चढ़ जाता है, तो हो भी सकता है। मैंने कभी आज तक अस्थमा का टेस्ट नहीं करवाया है। तो फिर ये देखिए ना, यहाँ पे इतनी धुंध थी तो मैं वापस हो ली। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, इस टाइम ठंड नहीं है। आप कहोगे ना पता नहीं क्यों भी मेरे को 1-2 दिन से ना ठंड नहीं लग रही इतनी ज़्यादा। पहले जैसी बीच में ठंड हो गई थी वैसी अब थोड़ी पहले से ठंड थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि अब देखो ना 14-15 जनवरी हो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा धुंध पड़ने लग गई है, जितनी पहले नहीं होती थी। तो मैं वापस ही हो ली। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं रात को बैठ के ही काम करूँगी। और देखिए अब मुझे काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो थोड़ी बहुत सेविंग थी वो मैंने खर्च कर दी है। और सच मायने में ना, जब आपके जेब में पैसा नहीं होता ना तब आप काम करते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको घर चलाना है। और अभी बीच में होता है, अब मैंने सोचा है कि अब मैं थोड़ा सा सीरियस नोट पे काम करूँगी यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने अभी पिछले 15 दिन, मेरे जो 14-15 दिन निकल चुके हैं जनवरी के, और मैंने कुछ भी काम नहीं किया है जैसे मैं पहले कर लेती थी। पता नहीं क्यों इस बार मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, और मुझे ना ब्रेक लेना पड़ा। मैं कम वीडियो डाली, मैंने इतना काम नहीं किया, लेकिन अब मैं रेगुलर काम करूँगी, पूरा साल मेहनत करूँगी। और ये देखिए, चलिए अब हम घर की तरफ चले जाते हैं। और आप सभी को हैप्पी लोहड़ी और हैप्पी संक्रांत भी कहूँगी, क्योंकि ये वीडियो तो मेरा संक्रांत वाले दिन जाएगा।
तो ये देख लीजिए जी, मम्मी आराम से बैठे हुए हैं, तो चलो मैं भी आराम से बैठती हूँ। विहान पीछे वाले रूम में बैठा हुआ है यहाँ पे और अपना खेल रहा है। तो चलिए जी, एंड करते हैं इस वीडियो का। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।